नमस्कार। पिछले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धर्म की विशेषताएं या ऐसा कह सकते हैं कि सैंधव धर्म की विशेषताओं के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे और विभिन्न सैंधव पुरास्थलों से जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं उन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हमने सैंधव धर्म की विशेषताओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि विभिन्न सैंधव पुरास्थलों से जो भवन, स्मारक, मूर्तियां, मोहरें, प्रतीक, चिन्ह और जो अन्य कलात्मक पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हमने सैंधव धर्म की कुछ विशिष्टताओं को जानने का प्रयास किया था, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धर्म यानी सैंधव धर्म की कुछ विशेषताएं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में है वो नारी को देवीय रूप में प्रतिष्ठित करना, जो इसकी पहली विशेषता भी कि नारी की देवीय रूप में प्रतिष्ठा, या नारी को है वो मातृ देवी के रूप में पूजे जाने के साक्ष्य। इसके संबंध में इतिहासकारों ने है वो कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे, जिनके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरी विशेषता थी पुरुष को है वो पशुपति शिव या अध्य शिव के रूप में पूजे जाने के साक्ष्य, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष की भी पशुपति शिव या अध्य शिव के रूप में उपासना की जाती थी। तीसरी विशेषता देखी थी हमने प्रतीक रूप में लिंग की पूजा या लिंग पूजा, जो कि इसकी सिंधु धर्म की या सैंधव धर्म की तीसरी विशेषता थी। चौथी विशेषता है वृक्ष पूजा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्षों को भी पूजा जाता था। इस प्रकार के पुरातात्विक स्रोत है वो बड़ी संख्या में मिले हैं। मोहरों पर है वो वृक्षों और उनकी पत्तियों का अंकन मिला है। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं की भी पूजा की जाती थी और पशुओं में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण या विशेष रूप से जो उल्लेखनीय पशु है वो है वृषभ, क्योंकि मोहरों पर इसका अंकन बड़ी संख्या में मिला है। साथ ही साथ मृत भांडों पर भी इसका अंकन मिलने के साथ साथ बड़ी संख्या में मिट्टी और धातु से निर्मित वृषभ आकृतियां भी प्राप्त हुई। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जल पूजा और जलीय अनुष्ठान के वो साक्ष्य भी प्राप्त हुए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उन पुरातात्विक स्रोतों से सिंधु घाटी सभ्यता में जल की पूजा किए जाने और विभिन्न जलीय अनुष्ठानों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है वो न केवल सिंधु वासियों या सिंधु सभ्यता के लोगों के समष्टिवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, बल्कि सिंधु सभ्यता में प्रचलित जल पूजा और जलीय अनुष्ठान को भी एक प्रकार से स्पष्ट प्रदर्शित करता है। क्योंकि परवर्ती जो भारतीय संस्कृतियां थी उनमें भी एक प्रकार से जल पूजा और जलीय अनुष्ठान या कह सकते हैं कि पवित्र स्नान का विशेष महत्व है वो रहा है। संभवतः मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था वह विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और सार्वजनिक समारोहों के अवसर पर सामूहिक स्नान हेतु प्रयुक्त होता था। परवर्ती जो भारतीय संस्कृतियां हैं, वर्तमान जो हिंदू धर्म है, उसमें भी आज भी सामूहिक स्नान का है वो विशेष महत्व बना हुआ है। आज भी हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या सार्वजनिक समारोह से पूर्व पवित्र स्नान का महत्व है। आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं हरिद्वार में स्नान या पुष्कर में या स्नान या लोहारगल में स्नान, ये सब क्या है? जलीय अनुष्ठान ही तो है। और इस प्रकार के जलीय अनुष्ठान के हमें सर्वप्रथम साक्ष्य वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। इसी आधार पर पुरातत्ववेताओं ने या इतिहासकारों ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जल पूजा और जलीय अनुष्ठान का विशेष महत्व था। और जो मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है वो इस तथ्य को पुष्ट भी करता है।
इसके बाद सिंधु धर्म की जो एक और विशेषता है या सैंधव धर्म की जो एक और विशेषता है वो है प्रतीक स्वरूप प्राकृतिक शक्तियों की उपासना, जैसे कि स्वस्तिक, चक्र, स्तंभ जैसे जो प्रतीक चिन्ह थे उनको सिंधुवासी या सैंधव जो लोग थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक स्वरूप पूजते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पुरा स्थलों के उत्खनन से बड़ी संख्या में मोहरों और मृद भंडों के ऊपर है वो स्वस्तिक का, स्वस्तिक जिसे हम सतिया बोलते हैं, सातिया, चक्र है, स्तंभ है, इनका अंकन है वो बड़ी संख्या में मिला है। इसके अलावा मिट्टी से निर्मित ये प्रतीक चिन्ह भी बड़ी संख्या में मिले हैं। संभवतः सैंधव सभ्यता के जो लोग हैं वो इन प्रतीकों को प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजते थे, क्योंकि जो परवर्ती भारतीय संस्कृतियां हैं उनमें प्रतीक स्वरूप विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों को पूजे जाने के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि वैदिक संस्कृति में स्वस्तिक और चक्र को सूर्य के प्रतीक स्वरूप पूजे जाने के वो स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। उसी आधार पर इतिहासकारों ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि संभवतः सैंधव सभ्यता में भी स्वस्तिक और चक्र को है वो सूर्य के प्रतीक स्वरूप पूजा जाता था, क्योंकि इन स्वस्तिक और चक्र को सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वाली वैदिक संस्कृति में सूर्य के प्रतीक स्वरूप पूजे जाने के साक्ष्य मिले हैं। और इसी आधार पर इतिहासकारों ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में स्वस्तिक, चक्र, स्तंभ आदि को है वो विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक चिन्ह के रूप में है वो सैंधव लोगों द्वारा है वो संभवतः पूजा जाता था। और जो वर्तमान हिंदू धर्म है उस वर्तमान हिंदू धर्म में भी इन प्रतीक चिन्हों को है वो प्राकृतिक शक्तियों के रूप में पूजे जाने के साक्ष्य हमें वर्तमान धर्म में भी है वो हिंदू धर्म में भी मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म प्रचलित था उसकी एक और विशेषता है समष्टिवादी दृष्टिकोण। आज भी देखिए हमारे जो धार्मिक कार्य हैं वो मिलजुल कर संपन्न किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेला कोई धार्मिक कार्य को संपन्न नहीं करता, यानी अधिकांश जो धार्मिक कार्य है वो सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से संपन्न किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भी संभवतया जो धार्मिक क्रिया करते हैं या जो धार्मिक अनुष्ठान है वो संभवतः मिलजुल कर संपन्न किए जाते थे। और सैंधव धर्म की एक विशेषता यह भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दृष्टिगोचर होती है, यानी सिंधु वासियों के वो समष्टिवादी दृष्टिकोण के बारे में हमें विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों से स्पष्टतया साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी सिंधुवासी जो है या ऐसा कह सकते हैं कि सैंधव धर्म में समष्टिवादी दृष्टिकोण का भी पर्याप्त महत्व था, क्योंकि विभिन्न सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन से इस प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी समष्टिवादी दृष्टिकोण के थे। न केवल सामाजिक जीवन बल्कि धार्मिक जीवन में भी वे समष्टिवादी प्रवृत्ति रखते थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला है, इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से और जूनीकरण से जो विशाल सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं, इसी प्रकार धोलावीरा और जूनीकरण से विशाल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, जो सैंधव लोगों के समष्टिवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः सैंधव जो लोग हैं वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों को मिलजुल कर संपन्न करते थे। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो और जूनीकरण से जो सभा भवन मिले हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने सार्वजनिक कार्य भी संभवतः एक सभा भवन में एकत्रित होकर सार्वजनिक रूप से मिलजुल कर है वो सार्वजनिक कार्यों का संपादन करते थे। इसी प्रकार जो विशाल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे मनोरंजन भी सामूहिक रूप से मिलजुल कर करते हैं, जो कि सैंधव धर्म की एक प्रमुख विशेषता के रूप में है वो दृष्टिगोचर होते हैं। अर्थात सैंधव लोगों द्वारा सभी जो धार्मिक कृत्य हैं या जो सार्वजनिक कार्य हैं या जो धार्मिक अनुष्ठान है
वो मिलजुल कर सामूहिक रूप से संपन्न किए जाते थे। और सामूहिक रूप से संपन्न किए जाने या ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु वासियों के इसी समष्टिवादी दृष्टिकोण के कारण सैंधव धर्म का जो स्वरूप है वो पारलौकिक की अपेक्षा इहलौकिक और व्यवहारिक अधिक प्रतीत होता है। यानी लोग अपने वर्तमान जो जीवन है उसको अधिक महत्व देते थे, वो भविष्य की कम चिंता करते थे और वर्तमान में अधिक जीते थे। इसीलिए इसे व्यवहारिक धर्म, यानी मैंने कहा ना कि व्यवहारिक धर्म अधिक प्रतीत होता है। तो इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः जो सैंधव लोग हैं वो संभवतः व्यवहारिक अधिक थे और इसी कारण उनके जो धर्म का स्वरूप है वो इहलौकिक और व्यवहारिक अधिक प्रतीत होता है। सिंधु धर्म की या कह सकते हैं कि सैंधव धर्म की जो अगली प्रमुख विशेषता है वो है सैंधव धर्म में अंधविश्वासी परंपराओं के प्रचलन का अस्तित्व। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रचलित धर्म था उसमें अंधविश्वासी परंपराओं का प्रचलन भी दिखाई देता है, क्योंकि विभिन्न सैंधव पुरास्थलों से उत्खनन में ऐसे अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनसे या जिनका विश्लेषण करने से ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि संभवतः सैंधव जो लोग थे वो अंधविश्वासी भी थे। उनमें अंधविश्वासी परंपराएं प्रचलित, जैसे कि हड़प्पा के उत्खनन से, जब हड़प्पा का उत्खनन किया गया जो कि सैंधव स्थल है, वहाँ से मिट्टी निर्मित है वो 23 ताबिज़नुमा 23 है वो मिट्टी निर्मित ताबिज मिले थे, जिससे सैंधव सभ्यता में है वो अंधविश्वासी परंपराओं के प्रचलन का अस्तित्व दिखाई देता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित इस अंधविश्वासी परंपराओं का जो प्रभाव है वो हमें वैदिक संस्कृति में भी दिखाई देता है, जिसका स्पष्ट उल्लेख हमें अथर्ववेद में हो ज्ञात होता है। अथर्ववेद में हमें वैदिक संस्कृति में प्रचलित अंधविश्वासी परंपराओं के बारे में वो जानकारी प्राप्त होती है। और वैदिक संस्कृति के अंतर्गत अथर्ववेद में जो अंधविश्वासी परंपराएं का जो अस्तित्व दिखाई देता है, उन्हीं परंपराओं से संबंधित जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो हमें सिंधव सभ्यता में प्राप्त होते हैं। इसी आधार पर इतिहासकारों ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में भी अंधविश्वासी परंपराएं हैं वो प्रचलित थी। इसी प्रकार सैंधव धर्म की जो एक और विशेषता है जो दिखाई देती है वो है यज्ञ परंपरा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी संख्या में अग्नि कुंडों का अस्तित्व मिला है। विभिन्न सैंधव पुरास्थलों जैसे कि राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, हरियाणा में राखी गढ़ी और बनवाली, इन 4 पुरास्थलों के उत्खनन से हमें अग्निकुंडों के वो साक्ष्य मिले हैं। इन अग्निकुंडों में वो विभिन्न प्रकार के अनाजों के साथ साथ राख के साथ साथ विभिन्न अनाजों के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसके आधार पर इन्हें इतिहासकारों ने अग्निकुंड सिद्ध करने का प्रयास किया। जैसे कि राजस्थान के कालीबंगा में जो हड़प्पन संस्कृति से संबंधित पश्चिमी टीला है, उस पश्चिमी टीले के परकोटे के भीतर जो दक्षिणी भाग है उसमें एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर कुछ अग्निकुंड मिले हैं। इन अग्निकुंडों में अनाज और राख के साथ साथ कुछ पशु अस्थियां भी मिली हैं, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सैंधव सभ्यता में यज्ञ परंपरा के साथ साथ संभवतः पशु बलि की परंपरा भी विद्यमान थी। और संभवतः इसी कारण इन यज्ञ कुंडों में वो पशु अस्थियां हैं वो बड़ी संख्या में मिली। यानी कहने का मतलब यह है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में यज्ञ परंपरा के साथ साथ पशु बलि की परंपरा भी विद्यमान थी, और इसके स्पष्ट साक्ष्य वो हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सैंधव धर्म की एक और जो विशेषता है वो है देवदासी प्रथा का अस्तित्व। देखिए, विभिन्न सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन में मैं पीछे भी बता चुका हूँ, बड़ी संख्या में मोहरों के ऊपर नारी का अंकन या बड़ी संख्या में है वो नारी की मूर्तियां वो प्राप्त हुई हैं। और इन मूर्तियों के आधार पर
तथा कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक कांच से निर्मित नृत्यरत नारी, ऐसा कह सकते हैं नर्तकी की मूर्ति मिली है। और उस नर्तकी की मूर्ति को इतिहासकारों ने वो देवदासी या उपासिका मानकर सिंधु घाटी सभ्यता में इस देवदासी प्रथा के अस्तित्व को वो स्वीकार किया है, क्योंकि ये जो कांस्य निर्मित प्रतिमा है ये एक प्रकार से नृत्यरत मुद्रा में है तथा इसका जो भाव विन्यास है, अंग विन्यास है, उसके आधार पर इतिहासकारों ने वो सिंधु घाटी सभ्यता में देवदासी प्रथा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। ये देवदासी प्रथा क्या होती थी? मंदिरों में है वो एक प्रकार से देवता की सेवा शुश्रूषा के लिए वो जो नारियां रखी जाती थी, जो कालांतर में एक प्रकार से वेश्यावृत्ति कर अपना जीवन निर्वाह करती थी, उन्हें देवदासी कहा जाता था। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जो या सैंधव धर्म से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता में जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए, उनके आधार पर सैंधव धर्म की एक और विशेषता दिखाई देती है, वो है योग और निवृत्ति मार्ग का अस्तित्व है। योग और निवृत्ति मार्ग का अस्तित्व। देखिए, मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता में है वो विभिन्न सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन से ऐसे अनेक पुरातात्विक स्रोत हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिनसे ऐसा स्पष्टतया प्रतीत होता है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में योग का प्रचलन था। जैसे कि मोहनजोदड़ो से है वो जो मोहनजोदड़ो से जो एक मोहर प्राप्त हुई थी सर जॉन मार्शल को, जिस पर पशुपति शिव का अंकन है वो योग मुद्रा में है वो अंकन किया गया है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से ही योगी की जो प्रतिमा मिली है, उसके आधार पर इतिहासकारों ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में योग का प्रचलन रहा हो। इसी प्रकार सैंधव सभ्यता से जो शवाधान मिला है, यानी शवों को दफनाने का जो तरीका है, उसके आधार पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म था वो धर्म संभवतः निवृत्ति मूलक था, क्योंकि शवों के साथ है वो बड़ी संख्या में उसके दैनिक उपभोग से संबंधित वस्तुओं को दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी सैंधव लोग हैं वो पारलौकिक जीवन में भी विश्वास रखते थे। इसी कारण सैंधव लोगों द्वारा मृत शरीर के साथ इस प्रकार के जो पदार्थ जो वस्तुएं हैं वो दफनाई जाती थी, जो कि सैंधव लोगों के निवृत्ति मार्गी धर्म की ओर है वो या पारलौकिक जीवन की ओर है वो संकेत करते हैं। देखिए, जब हम सैंधव धर्म या ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न प्राचीन पुरास्थलों के उत्खनन से जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर जब हम सैंधव धर्म से संबंधित विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो कालांतर में धर्म के क्षेत्र में ही दिखाई देता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रभाव है वो कालांतर में हमें धर्म के क्षेत्र में वो सर्वाधिक दिखाई देता है। और वर्तमान में जो हिंदू धर्म है उसके भी कई महत्वपूर्ण जो तत्व है वो संभवतः सैंधव धर्म से ही वो उद्भूत है, क्योंकि जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सैंधव धर्म की जो विशेषताएं दिखाई देती हैं वो आज भी हमारे वर्तमान हिंदू धर्म में वो किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और ये सभी हिंदू धर्म के जो तत्व हैं, जो विशिष्टता हैं, वो संभवतः किसी न किसी प्रकार सैंधव धर्म से ही है वो प्रोद्भूत दिखाई देती है। इसी के साथ है वो हमारा सैंधव धर्म से संबंधित जो मैटर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम वैदिक धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।